भोले भंडारी बन के सुंदर। चलो थोड़े 1 मिनट के लिए हम भी रास में चले, सबको चलना चाहिए। एक दिन वो भोले भंडारी पहन की सुंदर साड़ी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलो हम भी चले वृंदावन भगवान के रहस्य में भाव से लेकर। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती देखो अगर जाना है तो हम भी चलेंगे, क्यों? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आज वृंदावन कोई भीला खेड़ी भी वृंदावन से कम नहीं। आज विरज में रहत रचा है, आज विरज में रहत रचा है। तुम लोग आ गए हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की।
भगवान श्री भोलेनाथ गोपी का रूप बनाए, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया, बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान श्री श्याम सुंदर की रहस्य में ना भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर ने रहस्य रचाई गोपियों के साथ, और रहस्य में जब भगवान भोलेनाथ गए ना तो नाचने में इतने मगन हो गए कि कहीं साड़ी गिरी, कहीं जूड़ा गिरा। भगवान ने देख लिया, भगवान ने कहा क्यों भोलेनाथ? बोले महाराज हम रह नहीं पाए। बोले चलो कोई बात नहीं। और बड़ा सुंदर भगवान ने महाराज किया। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। आगे चल के भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने शंखचूर्ण का, अरिष्टासुर का वध किया, केसी का, व्योमासुर का वध किया। अब जब सारे असुर खत्म हो गए तो कंस ने अक्रूर जी महाराज को भगवान को लेने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज आते हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण को ले जाने के लिए आज्ञा माता यशोदा से मांगते हैं। माता यशोदा रोने लगती है। अरे वह दुष्ट अत्याचारी पापाचारी कंस मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को ले जा रहा है। उस पापी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब मेरे कन्हैया को मारने के लिए बुला लिया। भगवान समझा तेरी मैया तू चिंता ना कर, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान ने बहुत समझाया और भगवान समझाते समझाते आज आगे निकल जाते हैं। अक्रूर जी के रथ पर बैठे गोपियां कहती हैं अरे हमारे कन्हैया को लेने के लिए आया है, ये अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियां रोती हैं, कहती हैं भगवान से अगर आप चले जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? हे केशव, हे माधव, हे मुरली मनोहर, हमें छोड़कर मत जाओ। जा रहे हो तो जाओ ये ब्रज छोड़कर, लेकिन ब्रज जैसा माखन नहीं पाओगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की कि 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सारी गोपियां भगवान का रास्ता रोकती हैं, राधा रानी भी रोने लगती हैं। भगवान ने सबको समझाया। नंद बाबा ने कहा मैं भी साथ में जा रहा हूं। भगवान को साथ लेकर क्रूर जी महाराज जब जाते हैं ना, मथुरा पहुंचने वाले होते हैं भगवान। अब जब मथुरा भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा देखो तो हमारे वस्त्र तो ठीक ठाक नहीं, और कलयुग में मनुष्य की पहचान होती है कपड़ों से। कपड़े अगर ठीक ठाक है ना, अरे हाँ महाराज इंसान क्वालिटी वाला है, कपड़े देखकर उसकी क्षमता को आंक लेते हैं। अब भगवान ने कहा भैया कपड़े तो है नहीं, कपड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी समय कंस का एक धोबी, भागवत जी में है ना, बोलो राधे राधे। कंस का एक धोबी कंस के कपड़े धोकर कंस के पास ले जा रहा था। भगवान ने कहा ओ मामा जी बड़े सुंदर वस्त्र, कुछ हमें भी दे दो ना। धोबी तो लाल हो गया, कहने लगा अरे 2 कौड़ी के ग्वाले, तुम्हारी औकात है महाराजा धीराज कंस के वस्त्र पहनने की? हटो सामने से। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने आओ देखा नता और जोर से उसके दोनों हाथ पकड़ के एक मुठिका लगाई, उसके मुख से खून निकल गया और प्राणांत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये धोबी कौन है पता है? ये त्रेता में, ये त्रेता का वही धोबी है ना जिसने गर्भवती माता जानकी को ऐसे 7 रास्तों पर छुड़वाया था जहां पर माता जानकी को समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊं तो कहां जाऊं। माता भगवती जानकी को भगवान अग्नि परीक्षा लेकर भी अयोध्या लेकर आए, लेकिन धोबी ने कहा मैं वो रामचंद्र नहीं कि विदेश में रही जानकी को स्वीकार कर लूं। तब भगवान ने आज उसका प्राणांत किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। आगे भगवान चले। भगवान ने कंस के कपड़े पहन लिए। अब जब कंस के कपड़े पहने ना
तो भगवान तो पतले दुबले कंस कहाँ 6 फुट का हट्टा कट्टा चौड़ा पूरा। भगवान जब उन कपड़ों को पहनते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे खेत में नहीं खड़ा कर देते, जैसे कि जानवर ना आए, वैसे लग रहे थे। तो भगवान ने कहा, अरे भैया इन वस्त्रों को कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा क्या? उसी समय एक द्रोण नाम का दर्जी, उसने भगवान को इशारे से कहा, भाई महाराज इधर आ जाओ, हम ठीक कर देते हैं। भगवान ने कहा, इससे अच्छा क्या है, कर दो जल्दी से ठीक। अब उस द्रोण नाम के दर्जी ने भगवान कितने सुंदर कपड़े बना दिए कि भगवान ने दर्जियों को, टेलर मास्टरों को इतना आशीर्वाद दिया कि जाओ आज के बाद 2 रुपए की गिट्टी में तुम 2000 कमाओगे। बोलो राधे राधे। तो कमा रहे कि नहीं? ये दर्जी पता है कौन है? ये त्रेता का दर्जी। ये राम राज्य में रहता था, राजा दशरथ के राज्य में। सोचता था जब राजा राम दूल्हा बनेंगे ना तब मैं बहुत सुंदर कोट पैंट बनाऊंगा। लेकिन राम जी का ऐसा विवाह हुआ, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी लेकर गए, वहां से विवाह करवा के जानकी जी को लेकर बेचारा दुखी हो गया। राम राम, मैं उम्मीद में बैठा था। उम्मीदें जब टूटती हैं तो बड़ा कष्ट होता है ना, इसलिए कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। बेचारा उम्मीद में बैठा रहा, कब राम दूल्हा बनेंगे, मैं ड्रेस बनाऊंगा। लेकिन जब राम जी का विवाह हो गया ड्रेस का मौका ही नहीं मिला, बेचारा उदास हो गया। भगवान ने कहा